तीन बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स, तीन बहुत बड़ी अपडेट्स। एक जानिब तो एंकर इमरान रियाज खान केस जो कि लाहौर हाई कोर्ट में लगा हुआ है, उस केस की समाअत में अब मस्बत पेशरफ्त हुई है और ये मस्बत पेशरफ्त जो है ये बड़ी अहम है और इसे इमरान रियाज के रिटर्न के साथ, उनकी वापसी के साथ लिंक किया जा रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट, मुईद पीरजादा और साबिर शाकिर, इन दोनों को इस वक्त निशाने पर रख लिया गया है और इन दोनों के हवाले से है। और इसके साथ ही साथ मेजर रिटायर्ड आदिल राजा जो कि लंदन में मुकीम थे और अब तकरीबन 1.5-2 दिन हो चुके हैं मेजर आदिल राजा गायब हैं। उनकी इस वक्त ना तो किसी के साथ मुलाकात हो रही है, ना ही अपने वकील के साथ राब्ता है। इस वक्त किन चार्जेस पर मेजर आदिल राजा की गिरफ्तारी का इम्कान है और वो कैसे चार्जेस हैं जिनमें वकील तक रसाई भी नहीं दी जाती। मजीद डेवलपमेंट्स, मजीद अपडेट्स भी आई हैं और आज एक इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है मेजर आदिल राजा के केस के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। एक जानिब तो बहुत से मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। कुछ दिन पहले 4 लोगों पर इस्लामाबाद के थाना रमना में एक मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें 9 मई के जो वाकयात हैं उनमें कुछ लोगों को मुलव्विस करार दिया गया था। उनमें 2 सहाफ़ी और उनमें 2 पाकिस्तान आर्मी के साबिक रिटायर्ड अफसरान थे। एक कैप्टन हैदर मेहदी, दूसरे मेजर आदिल राजा, जबकि दूसरी जानिब वजाहत सईद खान और शाहीन सहबाई। अब एक और मुकदमा जो है वो दर्ज हो चुका है। ये मुकदमा जो है नाज़रीन इकराम, ये थाना पारा में दर्ज किया गया है और इसमें जो मुद्दई है वो माजिद महमूद वल्द मोहम्मद आरिफ है। इसका पता जो है वो G7 का है। एग्जैक्ट पता मैं नहीं शेयर कर रहा प्राइवेसी इश्यूज की वजह से। और इसका जो आप कह लें कि मतन है, मैं वो आपको पढ़ के सुना देता हूं। बखिदमत जनाब SHO साहब थाना आप पारा, गुजारिश है कि साहिल माजिद महमूद वल्द मोहम्मद आरिफ एक मुहिब्बे वतन शहरी और इस्लामाबाद का रिहायशी है। ये कि साहिल मौरखा 9 मई 2023 को थाना पारा की हदूद में मेलोडी चौक के मकाम पर मौजूद था कि मुश्तइल हुजूम ने तोड़ फोड़ और दहशत गर्दी फैलाई। मैंने देखा कि 15-20 नामालूम अफराद मुश्तइल जो कि बराह रास्त तोड़ फोड़ में शामिल थे, वो इन 3 लोगों से, नंबर 1 मोहम्मद साबिर शाकिर वल्द मोहम्मद शाकिर, नंबर 2 मुईद हसन पीरजादा वल्द पीरजादा गुलाम मुहियुद्दीन और नंबर 3 सैयद अकबर हुसैन वल्द सैयद हुजूर हसनैन वीडियो पैगामात के जरिए हिदायत ले रहे थे। मैं इस सारी कार्रवाई का जिम्मेदार इन 3 लोगों को समझता हूं कि जिन्होंने अपने वीडियो पैगामात, ट्विटर और सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए सादा लौह लोगों को यह सब करने पर उकसाया। ये लोग सादा लौह अवाम को अस्करी तनसीबात पर हमला करके मुल्क में दहशत गर्दी फैलाकर मुल्क में बगावत और इंतशार फैलाना चाह रहे थे। बंदरजा वाला अशखास बराह रास्त 9 मई के वाकयात में अपने वीडियो पैगामात और जराए से दहशत गर्दी के लिए उकसाते रहे और इसकी तशहीर भी करते रहे। मैंने जब बराह रास्त इन अशखास के पैगामात बराए दहशत गर्दी को देखा और सुना तो इस बात का इदराक हुआ कि ये लोग एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए बाहम सलाह मशवरा होकर गैर मुल्की और दुश्मन एजेंसियों के आलाकार बने हुए हैं और पाक फौज को बदनाम कर रहे हैं और फौजी जवानों के अंदर बगावत और उनके हल्फ से रूगर्दानी करवाना चाहते हैं। इस तरह पाक फौज को कमजोर करके मुल्क के अंदर दहशत गर्दी को परवान चढ़ाना चाहते हैं, बगावत और खाना जंगी करवाना चाहते हैं। इस मकसद के उसूल के लिए पाक फौज के खिलाफ मुगालजात बकते रहते हैं और दहशत गर्दी के अवामिल और कार्रवाइयों को उजागर करते रहते हैं। इस FIR के अंदर अगर मतन को पढ़ा जाए तो जो चीज डिफरेंट है वो मुद्दई है, वो इन लोगों के नाम है जो पिछली FIR में 4 थे, इस मर्तबा 3 नाम है। अलबत्ता बाकी पूरा मतन जो है वो, क्योंकि मैंने पिछला मतन भी पढ़ा जो कुछ दिन पहले आदिल राजा, हैदर मेहदी, वजाहत सईद और शाहीन सहबाई पर मुकदमा हुआ था, वो भी इसी तर्ज का था। और इस सब के अंदर इस सब में ये कहा गया है कि जी दहशत गर्दी के लिए ये लोग उकसाते हैं। ट्रांसक्रिप्ट और वीडियोस जो हैं वो USB में दरखास्त के साथ लफ हैं। मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए। अब इसके ऊपर डॉक्टर मुईद पीरजादा जो है उन्होंने तो अपना मौकफ दिया है कि जी एक बोगस और बेसलेस FIR जो है वो दहशत गर्दी पर उकसाने के ऊपर मुझ पर दर्ज कर ली गई है और पिछले 24 घंटे के अंदर। और साबिर शाकिर जो हैं जो कि टीवी एंकर और व्लॉगर हैं जो कि इस वक्त लंदन में हैं, उन पर भी, क्योंकि डॉक्टर मुईद पीरजादा जो है वो इस वक्त अमेरिका में है। दिस कंबाइंड
with the FIR against Wajahat Saeed Khan जो कि न्यूयॉर्क में है and Shaheen Sehbai Washington makes it clear that these bogus FIRs registered 35 days after May 9, 2023 are not being registered because of what anyone did or said। यानी इस सब के अंदर ये इस चीज पर नहीं की जा रही कि कौन क्या कर रहा था, बल्कि लोगों को डराने के लिए जो बाहर मौजूद है अमेरिका, बर्तानिया और कनाडा वगैरह में, ये उस सब के लिए है। और इस सब के अंदर ये आफ्टर थॉट है और इस तरह से एक बड़ा तफसीली जो एक आप कह लें कि रद्द अमल डॉक्टर मुईद पीरज़ादा ने इसके ऊपर दिया है और तमाम इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी टैग किया और कहा है कि जी हम जर्नलिस्ट हैं और इस तरह से जो कुछ हो रही है और इस सब में जाहिर बात है ये अपने लॉयर्स जो हैं पाकिस्तान में उनसे इंस्ट्रक्शंस और तमाम तर चीज़ें भी उन्होंने कहा कि जी मैं ये सारे मामला जो हैं ये इस हिसाब से लेके चलूँगा। अब ये सब कुछ तो एक जानिब हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब आपको ये पता होना चाहिए, मैं मेजर आदिल राजा वाला मामले पर आता हूँ, मेरे पास उस केस की भी कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। लेकिन हमारे भाई, हमारे दोस्त इमरान रियाज खान बहुत तकलीफ में, हम सब लोग, उनके दोस्त, उनकी फैमिली सबसे ज्यादा और तमाम तर लोग जो है वो बहुत तकलीफ, बहुत कर्ब जो है उसके अंदर मुब्तला, क्योंकि इमरान रियाज खान का पता नहीं है वो इस वक्त किधर है। और जिस तरह से अदालत के अंदर भी कार्रवाई होती है, पहली मरतबा जो मस्बत पेशरफ्त है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। और मस्बत पेशरफ्त इसलिए है क्योंकि इमरान रियाज की जो बचपन के दोस्त हैं, उनके वकील हैं, उनके सबसे ट्रस्टेड साथी मियां अली इशफाक, मेरे भी वही लॉयर कुछ केसेस के अंदर पाकिस्तान के अंदर हैं। और इस सब में उन्होंने आज एक इत्मीनान का इजहार किया है पहली मरतबा इस पूरे केस की सुनवाई के अंदर। और लाहौर हाई कोर्ट का एक शॉर्ट ऑर्डर भी आ चुका है, मैं वो भी पढ़ के सुना देता हूं, फिर आदिल राजा पर आते हैं। इमरान रियाज खान बाजियाबी केस, आईजी पंजाब उस्मान अनवर लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। इमरान रियाज के वकील ने आईजी पंजाब के इकदामात पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। आईजी पंजाब दुरुस्त समत में काम कर रहे हैं, उम्मीद है जल्द कोई अच्छी खबर आएगी, ये कहना था मियां अली इशफाक का। इमरान रियाज बाजियाबी केस में मस्बत पेशरफ्त हुई। इमरान रियाज के वकील ने बाजियाबी के लिए पुलिस से उम्मीद लगा ली और उम्मीद है पुलिस अगली समात तक एक अच्छी खबर लेकर आएगी। अदालत ने आईजी पंजाब को एक मरतबा फिर मीटिंग की हिदायत कर दी और आईजी पंजाब ने यह जवाब दिया है कि जी अब हम दुरुस्त समत में जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, अब अच्छे नताइज आएंगे, मस्बत रिजल्ट्स आएंगे। और इमरान रियाज की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्त पर समात हुई। अदालत ने इमरान रियाज को बाजियाब कराने के लिए पुलिस को मजीद 10 रोज की मोहलत दी है। अब जो जाहिर बात है चीजें होती हैं, वर्किंग कमेटी ने कुछ दिखाया होगा लॉयर्स को और अदालत को, जिसके ऊपर जो लॉयर हैं उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया है। और इस सब के अंदर आईजी पंजाब समेत दीगर अफसरान अदालत के रूबरू पेश हुए। इमरान रियाज के वकील ने कहा कि हम वर्किंग कमेटी के सामने पेश हुए, आईजी पंजाब ने यकीन दहानी करवाई कि हम कोशिशें कर रहे हैं। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि क्या आप वर्किंग कमेटी की काविशों से मुतमईन हैं। और इसके ऊपर इमरान रियाज के वकील ने कहा कि हमें इमरान रियाज की बाजियाबी दरकार है, इसलिए और इसी चीज के लिए तो आईजी पंजाब और उनकी टीम काम कर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि पुलिस जल्द इमरान रियाज को बाजियाब करवा लेगी और इमरान रियाज की जिंदगी के लिए हम दुआ गो हैं, ये कहना था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट अमीर खान भट्टी साहब का। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि लाहौर हाई कोर्ट का जो एक शॉर्ट ऑर्डर है वो भी सामने आ चुका है और इसमें बताया गया है कि जी इस कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं 6 जून 2023 के, इट इज रिपोर्टेड दैट द पिटिशनर एंड हिज काउंसिल हैव अटेंडेड द इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग्स बीइंग कंडक्टेड बाय रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट्स कौन है? वो सारे कानून नाफिज करने वाले इदारे, यानी पिटिशनर और तमाम तर लोग और उनके वकीलों ने इंक्वायरी के अंदर हिस्सा लिया टू ट्रेस वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिंग मीडिया पर्सन नेमली इमरान रियाज, यानी इमरान रियाज के वेयर अबाउट्स के लिए। द लर्नड काउंसिल फॉर द पिटिशनर टू अप्रिशिएट द efforts being made by special working group submits that steps taken by respondents to trace out the missing media person are going in the right direction। यानी वकील ने कहा है कि जी जितने इकदामात किए जा रहे हैं इमरान रियाज को ट्रेस आउट करने के लिए वो सही समत में जा रहे हैं। होपफुली continuity of it will not take much time to see the success in tracing out the whereabouts. In the view of this matter, the case is adjourned for further proceedings on 26 June 2023। इन तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने केस की प्रोसीडिंग्स 26 तारीख तक आगे कर दी है। 12 दिन है, इमरान रियाज को ऑलरेडी महीने से ऊपर हो चुका है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि मस्बत समत में ही जाएं और जारी बात है इमरान रियाज के वालिद जो है वो पिटिशनर हैं और बाकी वकील जो है वो मुतमईन है अगर वर्किंग कमेटी की प्रोसीडिंग से, उनकी कार्रवाई से, तो इससे ये इम्कान जाहिर हो रहा है कि अल्लाह करे कि उनके सेफ रिटर्न जो है इमरान रियाज का उसके लिए राह हमवार हो जाए। और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज भी, बाकी चीजों में जाने की मुझे लगता है जरूरत है ही नहीं, और इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सिर्फ यही है कि इमरान रियाज जो है उनके सेफ रिटर्न के लिए पूरी कौम जो है वो दुआ गो हो।
अच्छा नाज़रीन इकराम, अब बात कर लेते हैं मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की, जो कि इस वक्त जाहिर बात है कि बरतानिया के अंदर लापता हैं और उनकी गिरफ्तारी के हवाले से खबरें आ रही हैं। अलबत्ता इस सब के अंदर होता यह है कि वकील जो है उसे एक्सेस दिया जाता है और वकील अभी तक कह रहे हैं कि जी मुझे एक्सेस नहीं दिया गया। तो इससे बहुत से लोगों के खदशात बढ़े। बहुत से लोगों ने कहा कि शायद वो खुद छुप रहे हैं। उनके अपने एक दो करीबी लोग हैं, एक ट्विटर सारिफ हैं कोई चौहान नाम के, उन्होंने कहा कि जी नहीं, वो इस वक्त महफूज मकाम पर आदिल राजा मुंतकिल हो रहे हैं और महफूज मकाम स्लैश कंट्री लिखा उन्होंने कि शायद वो यहाँ से ही वांट्स टू फ्ली द यूनाइटेड किंगडम। उससे एक ये परसेप्शन मिला। और इस सब के अंदर जो इस वक्त पता चल रहा है वो ये है कि जी पब्लिक ऑर्डर एक्ट है और इसके साथ ही साथ कम्युनिकेशंस एक्ट है और इसके साथ ही साथ एंटी टेररिज्म एक्ट है बरतानिया के अंदर, इंसदाद दहशतगर्दी का एक्ट। अब बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी की सहूलत कारी की जा रही है तो एक अब जो वहाँ पे मौजूद साफ़ी, जाहिर बात है उन्होंने वहाँ के हिसाब से कुछ चीज़ें करनी है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी एक पाकिस्तानी शहरी की इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत मुबैना गिरफ्तारी की इत्तलात है। इन कवानीन के तहत गिरफ्तारी के लिए वारंट की जरूरत नहीं और मुलजिम को 4 दिन तक किसी भी अदालत में पेश किए बगैर हिरासत में रखा जा सकता है। इसके बाद भी मजमूई तौर पर 28 दिन तक चार्ज किए बगैर जेर हिरासत तफ्तीश की जा सकती है। पाकिस्तानी शहरी के वकील का कहना है कि उसका कोई भी राब्ता नहीं है। पुलिस अभी तरदीद कर रही है, ना ही तस्दीक। और इस सब के अंदर यह बताया जा रहा है कि जी जिस कानून के तहत अगर आदिल राजा साहब को अब अगर उठाया गया है और पुलिस ने उठाया है तो उसे पुलिस अपने पास 14 दिन तक तफ्तीश के लिए रख सकती है और अगर गिल्टी हो तो फिर कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है। और इम्कानात इस वक्त ये भी पैदा हो चुके हैं कि इनके लॉयर की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी इस वक्त एक्सपेक्टेड है और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो भी सामने आ सकती है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इस वक्त इसके इम्कानात जो है वो पैदा हो चुके हैं। लेकिन जारी बात है कि चीजें इतनी सादा इस वक्त नहीं है। आदिल राजा के साथ एक और शख्सियत को तहवील में लिया जाना ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये अगर उनके इमीडिएट फैमिली में से कोई है तो फिर कौन है। और ऑब्वियसली कि जो केसेस भी इस वक्त चल रहे हैं और जितनी चीज़ें हो रही हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उकसाने के हवाले से जो चीज़ें हैं, लेट्स सी कि ये मामला कहाँ पर जाकर रुकता है, ये सूरत हाल क्या बनती है। लेकिन अभी तक ये डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।